हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में जाना। हमें वहाँ पे पता चला कि आपका जो इंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है और उस एनर्जी का वैल्यू होती है ½ Li²। सिमिलरली हमने कैपेसिटर के बारे में जाना कि आपका कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है, वोल्टेज की फॉर्म में करता है। वो एनर्जी होती है आपकी 1/2CV²। इसके अलावा हमने देखा आपका स्टडी स्टेट में जो है कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाता है और आपका इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ऐसा ही हमने कुछ डीसी में देखा। तो आज इस क्लास में हम लोग जो है स्टडी स्टेट के कुछ कंसेप्ट को टच करेंगे। मेनली क्लास आज न्यूमेरिकल्स वाली होने वाली है और फिर हम लोग जो है ट्रांजिएंट की तरफ जंप करेंगे। तो ये जो है स्टडी स्टेट और ट्रांजिएंट 1 से 2 लेक्चर की क्लास रहेगी और यहाँ से मान के चलिए बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिएंट से तो आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है और ये आपके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप लोगों ने अगर आईआईटी या एनआईटी की तैयारी करी होगी 11th-12th में तो वहाँ पे टॉपिक हुआ करता था। इसलिए कॉमन टॉपिक है, हर ब्रांच का ये कुछ ना कुछ रिलेटेड है। तो यहाँ से कोशिश ये रहेगी कि आपको एक लेंथी अप्रोच शुरू में बताई जाए, मगर वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे अगर लेंथी अप्रोच आपने एक बार देख ली तो उसके बाद आपको जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो स्टडी स्टेट में ही बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है मैं आपके सामने यहाँ पे बना रहा हूँ। ये आपके कोई 5 वोल्ट की बैटरी है, ये आपका कोई रेजिस्टेंस है और ये आपका कोई कैपेसिटर है। ठीक है, मैंने कह दिया ये कैपेसिटर जो है आपका 2 माइक्रोफैरड का है और ये जो है आपका 2 ओम का है। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ से किस तरीके का क्वेश्चन बन जाता है। पहला पूछ लेता है आपको फाइंड द एनर्जी स्टोर। आपको बतानी है एनर्जी स्टोर, बतानी है किसके अक्रॉस, एनर्जी स्टोर अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, और आपको बताना है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन जो है यहां से आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहां से आपको धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्डअप का काम होगा। ये आपका जब ट्रांजिएंट में आप जाएंगे तो आप वहां पे देखेंगे ये सब चीज जो है आपके लिए कंसेप्चुअली काम करेगी। तो सबसे पहले देखिए आप, क्योंकि एनालिसिस हम किस में कर रहे हैं, हम ये एनालिसिस आप देख रहे हैं यहाँ पे डीसी में कर रहे हैं। अगर ये एसी में रहता तो हमारी चीज़ें कुछ बदल जाती, वो हम आगे जब एसी पढ़ेंगे वहाँ पे हमें पता चलेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इम्पिडेंस की, ठीक है, तो आपका जो है इम्पिडेंस इस कैपेसिटर की मैं बात करूँ तो XC जो हो जाता है आपका 1/j⍵c। ठीक है, अगर मैं इसे इम्पिडेंस की फॉर्म में चेंज करूँ। अब आप देखिए क्योंकि डीसी है, डीसी में आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 होती है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 होने का मतलब ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाता है 2πf। यहाँ पे ओमेगा क्या है, आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो ये वैल्यू अगर 0 है तो आपकी XC की वैल्यू क्या है, XC की वैल्यू आपकी 1/0, तो इन्फिनिटी हो गई है। तो इन्फिनिटी का मतलब है आपका क्या हो जाएगा, ये सर्किट जो है आपके लिए एज ए ओपन सर्किट बिहेव करेगा। क्या, कैपेसिटर जो है आपका ओपन सर्किट बिहेव करेगा। ये आपने बेसिक चीज़, अगर आपको कुछ भी ध्यान नहीं है, इम्पिडेंस ध्यान है, इन्फिनिटी रखी, तो अब आपका अगर आप इसी सर्किट को देखें तो ये सर्किट जब आपका फाइनली कैसा हो जाएगा, ये सर्किट जो है आपका ओपन सर्किट यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब ये ओपन सर्किट हो जाएगा। इस कैपेसिटर की वैल्यू कितनी थी, इस कैपेसिटर की वैल्यू थी आपकी 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब देखिए इसके अक्रॉस क्या आ गया होगा, इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज आ गया होगा, ओपन सर्किट हुआ। तो अब आप इस VC की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए जैसे ही अगर ये ओपन सर्किट होगा तो आपका सर्किट में करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, आपका सर्किट में I की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ओपन सर्किट है और करंट जो है हमारा हमेशा क्लोज पाथ में फॉलो होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें पर्टिकुलर इस सर्किट में तो आप कह सकते हैं VC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VC की वैल्यू 5 वोल्ट हो जाएगी। ये आपने मैथमेटिकली यहाँ पे देख लिया। ठीक है, इसे प्रैक्टिकली भी समझें। जैसे ही आपने डीसी यहाँ पे लगाई तो आपका कैपेसिटर क्या होगा, एनर्जी स्टोर का काम करेगा। किस फॉर्म में, वोल्टेज की फॉर्म में। तो सारा का सारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, धीरे 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 इसके अक्रॉस आ जाएगा। अब कैपेसिटर आपका चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन जैसे ही आ जाएगी, यहाँ पे भी 5 वोल्ट है, यहाँ पे भी 5 वोल्ट है, तो सर्किट में वैसे भी करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ये 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में होगा नहीं, तो करंट की वैल्यू 0 होगी। आपने कंसेप्चुअली भी समझा। और दूसरी चीज, जितना वोल्टेज आपने लगाया पूरा का पूरा वोल्टेज जो है कैपेसिटर आपका अपने आप में स्टोर कर देगा, वो आपको यहाँ से भी दिखा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एनर्जी की।
क्योंकि एनर्जी कैपेसिटर किस फॉर्म में स्टोर करता है, वोल्टेज के फॉर्म में। आपको दिख भी रहा है कैपेसिटर के क्रॉस आपका 5 वोल्ट आ गया है। अब उस एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, उस एनर्जी की वैल्यू होती है 1/2 CV²। तो आप क्या कर लीजिए, आप जो है 1/2 C की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफेरेड, 2 × 10⁻⁻⁶ V² हो गया आपका 25। ठीक है, तो आपकी एनर्जी कितनी आ गई है, यहाँ से आपकी एनर्जी आ गई 25 × 10⁻⁻6 जूल। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप ऐसा कोई सर्किट दिया रहे तो आप उसमें जो है आराम से उसके अक्रॉस वोल्टेज और जो है एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो जो पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशंस की रहेगी वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे ताकि जो है आप अच्छे से कंसेप्ट बिल्डअप आपका हो जाए। ठीक है, तो हमने ये पहला क्वेश्चन देखा, पहला क्वेश्चन हमने देखा जहाँ पे आपका रजिस्टर के साथ कैपेसिटर कनेक्टेड था। अब ऐसा भी हो सकता है कि कैपेसिटर ही क्यों, आपका इंडक्टर भी तो ऐसे ही कुछ कनेक्टेड हो सकता है। तो चलिए उससे रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो है मैंने कहा ये मेरा 5 वोल्ट है, ये मेरा एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है और उसके साथ जो है सीरीज में मेरा जो है 2 हेनरी का आपका इंडक्टर कनेक्टेड है। ठीक है, अब आपको बताना है, देखिए जनरली हमेशा पूछा जिस तरीके का क्वेश्चन जाता है, इंडक्टर के क्रॉस करंट पूछी जाती है और वोल्टेज के अक्रॉस वोल्टेज कैपेसिटर का क्रॉस पूछा जाता है। जनरली अगर आप देखेंगे मोस्टली आपको 90-95% क्वेश्चन इस टाइप के रहेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। अभी क्या पूछा है इस केस में, आपको पूछा है करंट अक्रॉस इंडक्टर और दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा है यहां पे एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। ठीक है, एल के फॉर्म में मैंने लिख दिया शॉर्ट के लिए। ठीक है, अभी मैंने आपको कह रहा था कि आपका इंडक्टर के अक्रॉस जनरली करंट पूछा जाता है क्वेश्चन में और वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस क्या पूछा जाता है, कैपेसिटर के अक्रॉस आपका जनरली वोल्टेज पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा यहाँ का कंसेप्ट समझिए। 90-95% क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए अगर बात करें इम्पीडेंस की तो इसका हो जाता है XL, इसका हो जाता है XC। ठीक है, अब XL होता है आपका ω/L या 2πfL, सिमिलरली XC होता है आपका 1/jωc। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं अगर DC में, तो DC में ओमेगा की वैल्यू 0 होती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 तो ओमेगा 0, तो XL की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, XL की वैल्यू 0 और XC की वैल्यू इन्फिनिटी। ठीक है, अब आप देखिए क्यों इंडक्टर के अक्रॉस जो है आपकी करंट पूछी जाती है, क्योंकि देखिए अगर आपका कोई चीज़ शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, एक्सेल शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए आपको इंडक्टर के अक्रॉस करंट ही पूछी जाती है। अगर वोल्टेज की वैल्यू पूछी जाती है तो मोस्टली नॉर्मली सिंपल से क्वेश्चन अगर हैं तो 0 ही होती है। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन इसके आएंगे, वहाँ पे देखेंगे ट्रांजिएंट में, तो वहाँ पे कुछ अलग वैल्यूज आ सकती हैं, मगर मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% 0 ही होती है। मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन इस तरीके का क्यों पूछा जाता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें XC, तो XC इन्फिनिटी हो गया तो आपका जो है क्या हो जाएगा, ये आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ओपन सर्किट के अक्रॉस आपका हमेशा वोल्टेज ही तो आएगा। जो चीज़ ओपन सर्किट रहेगी उसके अक्रॉस अगर आप देखेंगे तो उसके अक्रॉस करंट की वैल्यू तो हमेशा क्या रहती है, उसके अक्रॉस करंट की वैल्यू तो हमेशा 0 रहती है। तो ये जो है मेनली रीजन है, करंट जो है इंडक्टर के अक्रॉस पूछी जाती है और जो है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के पूछा जाता है। ये थोड़ा सा कहा, मगर ये चीज़ें 100% ट्रू नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई जगह पे अगर वर्स्ट केस आपको बन रहा है, ऐसा कुछ फंस रहा है, तो आप डायरेक्ट ही आंसर मार सकते हैं। 90 से 95% आपका आंसर सही हो सकता है, मगर ये 100% सही नहीं है। ठीक है, वो जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आएगा ट्रांजिएंट में तो वहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अब आपका ये प्रॉब्लम यहाँ पे है, आपको क्या पूछा है, करंट अक्रॉस द इंडक्टर पूछा है। जाहिर सी बात है आपको आई निकालनी है। अब आप देखिए हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, ये आपका DC एनालिसिस कर रहा है। तो DC में आपका बात है एक्सेल की, एक्सेल हो जाएगा आपका 0 0 बोले तो आप क्या कह सकते हैं इसे,
इसे आप कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अब ये इंडक्टर ना रहते हुए ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इंडक्टर आपका कैसे बिहेव करेगा, इंडक्टर आपका एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं उस इंडक्टर की वैल्यू 2 हेनरी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने मिटा दिया वहाँ से, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। ठीक है, तो अब आप जो है इस IL की वैल्यू निकाल सकते हैं। करंट अक्रॉस इंडक्टर, हाँ सर मैं निकाल सकता हूँ, सिंपल 5/5 बोले तो आपका 1 एम्पियर आ गई करंट अक्रॉस दी इंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ से आपको करंट अक्रॉस दी इंडक्टर पता चल गया, वो आपकी हो गई है कितनी, 1 एम्पियर, ये आपको दिख भी रहा है। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन में पूछ लेता आपको वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या हो गया है, 0 हो गया है। यहाँ से समझिए थोड़ा सा और चीज़, करंट अक्रॉस इंडक्टर 1 एम्पियर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 0 वोल्ट। मैंने कहा था इंडक्टर करंट की फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर रहा है, इसलिए इसके अक्रॉस करंट की वैल्यू आई। यदि ये वोल्टेज की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता तो कुछ वोल्टेज की वैल्यू आती, मगर आपका इंडक्टर करंट की फॉर्म में ही एनर्जी स्टोर करता है, इसलिए आप मैथमेटिकली भी यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके वोल्टेज की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, अब देखिए आपका वो एनर्जी स्टोर कितना हो जाएगा, इंडक्टर के अक्रॉस एनर्जी स्टोर होता है आपका 1/2 Li²। ठीक है, तो 1/2 आपका L है 2 हेनरी, I की वैल्यू हो गई है 1 का स्क्वायर, तो आपका कितना हो गया है EL एनर्जी अक्रॉस इंडक्टर जो आपकी स्टोर हुई है, क्या बोलते हैं इसे, स्टोर एनर्जी बोलते हैं, ये आपकी हो गई है 1 जूल। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप कैपेसिटर या इंडक्टर का कोई क्वेश्चन रहे, आपको फाइनल कंडीशंस पता है, इनिशियली फाइनल कंडीशन, ये सब भी थोड़ा ट्रांजिएंट में आएगा, थोड़ा आगे आएगा, स्विचिंग ट्रांजिएंट में आएगी, मगर अभी आपको हल्का हल्का डीसी का आइडिया आपको यहाँ पे लग रहा है, कोई भी चीज़ें अगर आपको दी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए जो है एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ यहाँ पे, ताकि जो है आपको जो जो पॉसिबल केसेस इनके बन सकते हैं, अगर एग्जाम में इनसे कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है मैंने क्वेश्चन दिया, ये आपका जो है 8 वोल्ट का है, ये आपका कोई 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपका जो है यहाँ पे कोई कैपेसिटर है, और ये आपका जो है यहाँ पे कोई इंडक्टर है। ठीक है, अब ये इंडक्टर है 2 हेनरी का, ये है आपका 3 फेरेड का, मैंने बोल दिया है। ठीक है, वैसे जनरली कैपेसिटर की जो रेटिंग ली जाती है वो माइक्रो फेरेड में ली जाती है, क्योंकि अगर आप जो है अर्थ का ही कैपेसिटेंस निकालने जाओगे तो पूरी अर्थ का जो है माइक्रो फेरेड के करीब जो है अर्थ का कैपेसिटेंस आता है, तो कैपेसिटेंस की माइक्रो फेरेड ही बहुत बड़ी यूनिट होती है। ठीक है, फेरेड तो क्या कह सकते हैं आप, बहुत ही उससे जो है 10⁻⁻6 होता है, तो कितनी बड़ी यूनिट अपने आप में फेरेड है। ठीक है, तो जनरली रीडिंग्स आपको कैपेसिटर अगर आप देखोगे प्रैक्टिकली मैथमेटिकली तो आपको सब वो माइक्रोफेरेड में ही दिखेंगी। ठीक है, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, बाकी मुझे क्वेश्चन फ्रेम करना है तो मेरी जो मर्जी में वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, मगर प्रैक्टिकली 3 फेरेड जो है कैपेसिटेंस की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को अगर देखें हम यहाँ पे, तो आपको इसने पूछा है, पहला पूछा है क्या, इसने पूछा है आपको वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, करंट अक्रॉस आपके इंडक्टर, अगला पूछा है उसने एनर्जी स्टोर इन L एंड C। इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस जो है आपकी क्या क्या एनर्जी स्टोर होगी, ये इसने पूछा है। ठीक है, तो वही देखिए, अब आपको इस समय पता चल गया है, अगर आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर आपका डीसी में क्या हो जाता है, कैपेसिटर आपका डीसी में ओपन सर्किट हो जाता है, और इंडक्टर जो है आपका डीसी में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ये सब चीज़ें आपको पता चल गई तो आप जो है इसका फिगर कुछ इस तरीके से बना देंगे। यहाँ पे ये आपका ओपन सर्किट हो गया और ये आपका शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, इस तरीके से कुछ आपकी बन गई। आपने यहाँ पे देखा भी, ये आपका 8 वोल्ट, ये आपका 4 ओम, ये आपका क्या हो गया 3 माइक्रोफेरेड वाला कैपेसिटर हो गया, और ये आपकी IL हो गई। यहाँ पे प्लस माइनस आप क्या कह सकते हैं, प्लस माइनस आप VC भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर आप यहाँ पे देखें, अब क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया है, तो ओपन सर्किट हो गया तो आपकी सर्किट में करंट फ्लो होगी नहीं, तो करंट फ्लो होगी नहीं तो आपको पता चल गया आपके इंडक्टर के क्रॉस करंट कितनी हो गई, 0 एम्पेयर हो गई है। तो 0 एम्पेयर हो गए तो 1/2 Li², इसकी वैल्यू भी 0 हो गई है। तो आपको दो चीज़ें पता चल गई, आपका अगर सीरीज में ये तीनों कॉम्बिनेशन कनेक्टेड है तो आपका इंडक्टर के अक्रॉस एनर्जी स्टोर 0 हो जाता है और करंट अक्रॉस इंडक्टर 0 हो गया, आपने देखा यहाँ से सीधा सीधा। ठीक है, अब VC की वैल्यू आप निकाल सकते हैं,
इस लूप में, और वो भी आपको डायरेक्ट सीधा सीधा दिख रहा है, अंडरस्टैंडिंग भी है। जितनी वोल्ट की बैटरी लगाओगे कैपेसिटर उतनी वोल्ट स्टोरेज कर लेगा अपने अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 8 वोल्ट होता, तो 8 वोल्ट जैसे ही होगा तो आपका VC कितना हो जाएगा, VC आपका हो जाएगा 8 वोल्ट, ठीक है। अब सिमिलरली जैसे ही 8 वोल्ट हो जाएगा तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या हो जाती है आपकी 1/2 CV²। तो 1/2 C की वैल्यू कितनी है 3, V कितना आया आपका 8 का स्क्वायर, तो 64 × 3/2 ये आपकी आ गई है जूल एनर्जी स्टोर किसके अक्रॉस, आपके कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है। तो इस तरीके से जो है न्यूमेरिकल्स फॉर्म हो सकता है इंडक्टर कैपेसिटर का डीसी में। और अब एक दो जो है कुछ अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ले लेते हैं, ताकि जो है वो आपका क्या करे, आपका कंसेप्ट बिल्डअप के लिए थोड़ा सा अच्छा सा वो करे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं और ले लेता हूँ, उससे जो है आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी खासकर स्टडी स्टेट के बारे में आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से, तो आप कोशिश कीजिए कि पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर आप देखिए कि क्या आप वैल्यू निकाल पा रहे हैं। अगर निकाल पा रहे हैं तो आप वीडियो को डायरेक्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर आप दोबारा से इस वीडियो को देखिए, आप अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आप कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। अब फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे आपको। देखिए आपका जो है ये 60 मिली एम्पियर का करंट सोर्स यहाँ पर है, आपको इसके अक्रॉस वोल्टेज बताना है। देखिए चूंकि ये डीसी सोर्सेज है, डीसी करंट सोर्स है, ठीक है। एसी करंट सोर्स होता तो आप इसे ऐसे दिखाते कुछ, चूंकि ये इस फॉर्म में दिखाया हुआ है तो जाहिर सी बात है ये आपका डीसी करंट सोर्स है, ठीक है। और आपको ये वोल्टेज और ये वोल्टेज निकालना है, आपको पता है आपका कैपेसिटर डीसी में ओपन सर्किट हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको हटाऊं यहाँ से तो ये जो है आपका ओपन सर्किट यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, और आप इसे ऐसे क्या लिख सकते हैं, VC कौन सा वाला है आपका, ये आपका 2 माइक्रोफैरड वाला है, ठीक है। ये ओपन सर्किट यहाँ पे हो गया। सिमिलरली ये वाला भी कैपेसिटर आपका ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ से आपने हटा दिया, और जो है इसके अक्रॉस जो कुछ वोल्टेज आने वाला है वो मैंने लिख दिया VC आपका जो है 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब आपका ये तो आपको सर्किट जो है कुछ ऐसा दिखने वाला है, ठीक है। ये भी हटा देते हैं यहाँ से अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। अब आप देखें तो आपका सर्किट में केवल अब 2 ब्रांचें बची हैं, एक ये और एक ये वाली ब्रांच। इस ब्रांच में आपका करंट जाएगा नहीं क्योंकि क्लोज पाथ है नहीं। तो आप देखें तो आपको कुछ सर्किट इस तरीके से दिखने वाला है। यहाँ से अगर आप करंट की फॉर्म में देखें तो आपको एक तो दिखने वाला है आपका 6 ओम, और एक आपको दिखने वाला है यहाँ से आपका 1 ओम। यही आपको सर्किट दिखने वाला है यहाँ से। किलो ओम में है तो आप किलो ओम में इसकी रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। मैं केवल यहाँ पे यूनिट्स में नहीं जा रहा हूँ, फिलहाल आपको केवल कंसेप्ट समझा रहा हूँ। एक आपका ये हो गया 6 किलो ओम, और एक आपका ये हो गया 1 किलो ओम। तो आपको क्या करना है, आपको जो है इसके क्रॉस वाली वोल्टेज निकालना है। तो आपको इस वाली करंट के लिए ज़्यादा वो है, मैंने मान दिया ये करंट मेरी I2 है, तो आप I2 करंट निकाल सकते हैं। हाँ सर, मैं करंट डिवीजन रूल से I2 निकाल सकता हूँ। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट 60 मिली एम्पियर है, ठीक है। तो मिली एम्पियर पे करंट रहेगी, यूनिट को फिलहाल भूल जाते हैं। 60 इंटू रजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, रजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच कितना है 1, और सम ऑफ दोनों ब्रांच का सम तो 6 और 1 7, ठीक है। तो आपकी यहाँ से करंट कितनी आ गई, आपके I2 की वैल्यू आ गई है 60/7 एम्पियर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, देखिए सबसे पहले आपको VC 2 माइक्रोफैरड के क्रॉस निकालना है। VC 2 माइक्रोफैरड के क्रॉस आपका कितना हो जाएगा, जो वोल्टेज इसका क्रॉस होगा वही इसका क्रॉस होगा। तो क्या हो जाएगा I इंटू R, तो 2 इंटू 60/7, तो आपका ये कितना आ गया, ये आपका आ गया है 120/7 वोल्ट, ठीक है। ये तो आपका आ गया वोल्टेज अक्रॉस 2 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर के। अब इसके अक्रॉस चाहिए, तो इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा, चूंकि इस ब्रांच में करंट जा नहीं रही है तो जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा। तो आप वो भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपका हो जाएगा ये VC आपका किसका, VC आपका 4 माइक्रोफैरड के अक्रॉस आप निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका
रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 इंटू 60/7, तो कितना हो गया आपका 240/7 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने दोनों के अक्रॉस जो है आपने वोल्टेज निकाल दिया है। तो यहाँ से जो है आपको इस क्वेश्चन से भी थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट बिल्डअप हुआ होगा। ठीक है, ये सब कंसेप्ट, ये सब कॉन्फिडेंस जो है आपका ट्रांजिएंट जब करेंगे तो ट्रांजिएंट में काम आएगा। ट्रांजिएंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, तो ये समझ लीजिए, आपको ये सब आपके लिए वहाँ पे एक बेसिक्स का काम करने वाले हैं और एग्जाम में भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं पूरी की पूरी हैं। चलिए, यहाँ पे जो है एक और क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे आपको वोल्टेज बताना है सारे के सारे कैपेसिटर के अक्रॉस। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? फाइंड दी वोल्टेज अक्रॉस 2 माइक्रोफेरेड, अगला 4 माइक्रोफेरेड, अगला 6 माइक्रोफेरेड और आपका 12 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है सारे के सारे इनके अक्रॉस जो है आपको वोल्टेज बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका एक सी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, फिर आपको वोल्टेज पता चलेगा, फिर आप जो है उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देखें, ये दोनों के दोनों कैपेसिटर आपके कैसे कनेक्टेड हैं? दोनों के दोनों कैपेसिटर आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो इसका सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 6 × 12/18। जैसा रेजिस्टेंस में पैरेलल में करते हैं वैसा कैपेसिटर के केस में हम लोग सीरीज में करते हैं। क्यों? ये आपको पता है ना, कैपेसिटर अगर आपके सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उसका सी इक्विवेलेंट हो जाता है क्या? C1 C2/C1 + C2। और अगर आपके कैपेसिटर जो है पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट हो जाता है C1 + C2। जो आप रेजिस्टेंस के केस में क्या हो जाता है वो, जबकि अगर रेजिस्टेंस के केस में देखें तो रेजिस्टेंस के केस में R1 + R2 हो जाता है, और यहाँ पे R1 R2/R1 + R2। ठीक है, तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के केस में एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, इंडक्टर के केस में सेम एज दी रेजिस्टेंस होता है, ये आपको पहले से ही पता है, यहाँ पे भी आपको एक बार दोबारा से रिकॉल हो गया है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका इस सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 6 तियां 18, ये आपका हो गया है यहाँ पे 4 माइक्रोफेरेड। ठीक है, और इसका निकालें तो ये आपका हो गया है कितना? ये हो गया आपका 6 माइक्रोफेरेड इसका इक्विवेलेंट। ठीक है, अब आप देखिए, ये क्योंकि आपने इस सर्किट को थोड़ा कैसे कन्वर्ट कर दिया, आपने इस सर्किट को अब ऐसे कन्वर्ट कर दिया है, दो के ही अक्रॉस। ठीक है, ऐसे कर दिया है आपने। ये आपका आ गया है 6 माइक्रोफेरेड और ये आपका आ गया है 4 माइक्रोफेरेड। ठीक है, और ये वोल्टेज है आपका 12 वोल्ट। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल देना है, इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल देना है। ठीक है, तो 6 माइक्रोफेरेड के क्रॉस अगर आप वोल्टेज निकालने जाओगे तो क्या कंसेप्ट आपका होता है? मेन कंसेप्ट आपका होता है, सर्किट में चार्ज सेम है तो C1V1 = C2V2। मैं मान दे रहा हूं ये V1 है और ये V2 है। ठीक है, तो एक आप इस तरीके से कर सकते हैं, आपको ये क्वेश्चन भी पता चल गई, V1 + V2 इन दोनों को सम करके 12 वोल्ट आएगा। तो आप एक तरीका तो ये है कि आप इस अप्रोच से जाएं, ऐसे कर लें। ठीक है, और सिमिलरली उसके अलावा डायरेक्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपका जो है क्या हो जाएगा, यहाँ से भी कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा आपका। तो आप डायरेक्ट जो है आपका जो V2 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाती है, जैसा आप देखिए वहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगाते हैं रजिस्टर में, यहाँ पे वो वोल्टेज डिवीजन रूल बन जाएगा। दोनों क्या हो रहे हैं? एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं। तो आपके लिए V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेट वोल्टेज इनटू कैपेसिटेंस ऑफ दूसरी ब्रांच का, तो हो गया है 4/सम ऑफ टोटल, तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 10। तो आप जो है यहाँ से V2 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है? V2 की वैल्यू आ गई 12 दूनी 24, 12 दूनी 36, 12 चक्कू 48/10। तो आपका V2 आ गया है यहाँ से 4.8 वोल्ट। ठीक है, आप इन दोनों इक्वेशंस को भी सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी आपको जो है वही मिलने वाला है। ठीक है, अब आपका V2 निकल गया, तो देखिए ये V2 कहाँ पे आया? ये V2 आपका ये आया, तो आप क्या कह सकते हैं? 4 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस भी क्या वोल्टेज रहेगा? वही रहेगा। और आपका जो है किसके अक्रॉस? आपका 2 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस भी आपका वही वोल्ट रहेगा। तो आपको ये चीज़ तो मिल गई है। पहली चीज़ ये आपका हो गया है 4.8 वोल्ट। सिमिलरली ये वाला भी आपका कितना हो गया? ये भी हो गया आपका 4.8 वोल्ट। अब आपको 6 और 12 के अक्रॉस बताना है। ठीक है, चलिए
उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपका V1 की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं या घटा के भी आप निकाल सकते हैं। चलो फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं एक बार। V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 इंटू अनदर ब्रांच का कितना हो गया 6, और सम ऑफ टोटल कितना हो गया, सम ऑफ टोटल हो गया आपका 10, 12 छक्का 72/10, तो आपका कितना आ गया है, वो आपका आ गया है 7.2 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका आ गया है इसके अक्रॉस कितना, 7.2 वोल्ट इसके अक्रॉस आ गया है। ठीक है, किसके अक्रॉस, इन दोनों के अक्रॉस, क्योंकि कॉम्बिनेशन का आपने लिया था 7.2 वोल्ट आ गया। तो अब आप जो है सबके अक्रॉस निकाल सकते हैं। हाँ सर, मैं तो ये फॉर्मूला मुझे ध्यान है, मैं तो सबके अक्रॉस निकाल दूंगा। तो अगर आप देखें आपका 6 माइक्रोफेरेड के लिए क्या हो जाएगा, 6 माइक्रोफेरेड के लिए 6 माइक्रोफेरेड के लिए आपका हो जाएगा वोल्टेज कितना है 7.2 इंटू किस पे निकालना है, 6 वाले पे निकालना है, तो इसका अपोजिट ब्रांच कितनी हो गई इसकी 12 अपॉन कर दीजिए दोनों का सम। ठीक है, दोनों का सम कितना हो गया 18, तो 6 दूनी 12, 6 तियां 18। ठीक है, तो आप यहाँ से जो है इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व कर देना, तो आपका कितना आ गया 7.2 इंटू 2/3। ठीक है, तो ये आपका आ गया है 6 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस। ऐसे ही 12 माइक्रोफेरेड के लिए आप निकाल सकते हैं। हाँ सर, मैं निकाल सकता हूँ। नेट वोल्टेज कितना है इसके अक्रॉस, ये वाला देखना है, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन का आपको बता रहे हैं। ठीक है, आपने क्या किया था, इसका इक्विवेलेंट पहले ऐसे बना दिया था, अब ये 2 पार्ट में इक्विवेलेंट टूट गया है, तो अलग अलग के लिए 7.2 इंटू अपोजिट ब्रांच कौन सी है इसके लिए 6 वाली अपोजिट ब्रांच है, अपॉन दोनों का सम कितना हो गया 18, 6 दूनी 12, 6 तियां 18। ठीक है, तो यहाँ से भी आप जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको तो अगर आप यहाँ से देखें तो कितना हो जा रहा है, ये आपका 2.4 हो जा रहा है। ठीक है, 24 48, 24 तियां 72, तो आपका ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 4.8 वोल्ट, और ये वाला आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 2.4 वोल्ट। ठीक है, चलिए जरा ये भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि आपने वैल्यू सही निकाली है कि नहीं निकाली है। इसको चेक करने का आपका मेथड क्या है, C1V1 = C2V2। ऐसे भी तो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज में है, और आपका सीरीज में क्या होता है, सीरीज में आपका चार्ज सेम होता है, तो चार्ज को आपने कांस्टेंट मान लिया। तो यहाँ से भी चलिए चेक कर लेते हैं आपने सही निकाला कि नहीं निकाला। C1V1 = C2V2। ठीक है, C1 कितना है, C1 आपका 6 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, इसके अक्रॉस वोल्टेज आया 4.8। C2 कितना है आपका, C2 आपका 12 है, इसका क्रॉस वोल्टेज कितना है 2.4 आया है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो क्या इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये 6 दूनी 12, तो 4.8 = 4.8 आपको यहाँ से आपने अपने आंसर को क्रॉस चेक भी फटाफट से कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम में कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो सिंपल आपको देखना है कि चार्ज सेम है, तो आप लेंथी अप्रोच से भी कर सकते हैं, या आप जो है वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं। इसमें जो करंट डिवीजन रूल हमारा रजिस्टर में होता है, वो ऐसा ही यहाँ पे कुछ वोल्टेज डिवीजन रूल होता है, वो हमने समझ के यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन किया। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन इसमें अब और ले लेते हैं, जहाँ पे आपका कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों हो और दोनों में ही कुछ एनर्जी स्टोरेज का आ जाए। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और है, और यहाँ से मेरे को लग रहा है आपके स्टडी स्टेट के टफ से टफ जो क्वेश्चन बन सकता था, वो क्वेश्चन यहाँ पे अब हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसने आपको पूछा है फाइंड, आपको तो पहले बतानी है करंट अक्रॉस इंडक्टर बताना है, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बताना है। एनर्जी स्टोरेज में इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको एल की वैल्यू पता है, करंट और वोल्टेज की वैल्यू पता चल जाएगी, तो आप एनर्जी स्टोरेज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन बच जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको वही डीसी एनालिसिस आप कर रहे हैं या स्टडी स्टेट कर रहे हैं, तो आपका ये तो हो जाएगा क्या, आपका ये हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये 6 हेनरी का था, और आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओपन सर्किट, जो आपका 4 माइक्रोफेरेड वाला कैपेसिटर था। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हो जाएगा, और यहाँ पे जो करंट आएगी वो करंट अक्रॉस इंडक्टर हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे अब क्वेश्चन बहुत सिंपल सा बन गया। आपको करंट डिवीजन रूल लगाना है, तो आपके IL की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 इंटू रजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच 6, सम ऑफ टोटल ब्रांच 8, तो कितना हो गया 3 और 4, तो आपका कितना हो गया 2.5 इंटू 3, तो आपका जो है ये हो गई आपकी 7.5 एम्पियर करंट। ठीक है, तो आपके इंडक्टर के अक्रॉस 7.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा आ जाता है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये VC होगा। तो करंट आपको पता है, तो प्लस माइनस आप निकाल सकते हैं 7.5 इंटू 2, तो आपका VC कितना हो गया 7.5 इंटू 2, तो आपका हो गया है यहाँ से
15 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका स्टडी स्टेट के जैसे जैसे जो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन बन सकते थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे के सारे आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है ट्रांजेंट के बारे में पढ़ेंगे, और ट्रांजेंट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है, और ये सब चीज़ें जो है ट्रांजेंट के लिए आप एक बेसिक तैयार कर रहे हैं, आपका एज ए बेसिक वहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो आप लोगों को जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप बुक से कर सकते हैं। ये हमारा जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट वाला जो सेशन है, वहाँ पे पर्टिकुलर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टेस्ट रहेंगे, तो आप उन टेस्ट के क्वेश्चंस को देख के आपको और अच्छी लर्निंग हो जाएगी। आप उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पा रहे तो दोबारा से एक बार आप लेक्चर को रिकॉल करेंगे, या दोबारा से आप लेक्चर को देखेंगे, या दोबारा से आप नोट्स टटोलेंगे, तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, फिर भी इसके अलावा जो है अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो आप चैट सेशन में हम लोगों से जो है डिस्कशन कर सकते हैं। हम लोग भी जो है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।